सूरजपुर का दोहरा हत्याकांड जिसने पूरे प्रदेश समेत देश को हिला दिया है। हम बात करेंगे आज उस प्रधान आरक्षक की जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उसकी बुजुर्ग माता जी से, जो उस बच्ची को, जो 11 वर्षीय मासूम बच्ची थी, उसको याद करके अनायास रो पड़ती हैं। तालिब शेख प्रधान आरक्षक जिसने इतनी बड़ी शहादत अपने परिवार की दी, समाज के लिए, पुलिस के लिए, अपराध को रोकने के लिए, वह कुछ कहने के हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पा रहा है। क्या हुआ? वह बच्ची जहाँ पढ़ी लिखी थी, जहाँ खेली थी, वहाँ के बारे में हम बताएंगे। इस कहानी को ज़रूर देखिए। आखिर क्यों मांग उठ रही है सूरजपुर से, जो चिंगारी उठी थी, जिसमें संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान ने भी कहा है कि इनको फांसी कम से कम होना ही चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। यह चिंगारी मनेंद्रगढ़ तक पहुंच गई है, जहां तालिब शेख का मूल निवास है, और हम उस जगह भी गए जहां उनकी पत्नी ने अपना बचपन बिताया है। हमारी खबर में, हमारी इस स्टोरी में आप लगातार बने रहिए। फांसी दो, फांसी दो, लोगों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सूरजपुर की वह घटना जिसने सूरजपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को झकझोर दिया। वह मासूम सी बच्ची, आज हम पीड़ा के इस घड़ी में उस परिवार के साथ हैं जहां छत्तीसगढ़ महतारी और देश की सेवा कर रहे उस कर्तव्यनिष्ठ आईओ प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपनी पत्नी और मासूम सी बच्ची को अपने कर्तव्यनिष्ठ होने के दौरान, ड्यूटी के दौरान खो चुके हैं। पहली बार उनकी माताजी इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ के स्क्रीन के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, शासन को कैसा रवैया अपनाना चाहिए ऐसे हत्यारों के खिलाफ। आज हम हमारी विशेष पेशकश जहां हमारी पूरी संवेदना, हमारी टीम की पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है। हम बात करते हैं माताजी से। ये इस घटना ने कैसे आप लोगों के साथ झकझोर दिया है? दुख की घड़ी में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ बयान नहीं कर सकते। आंखों के नीचे हर टाइम घूमते रहते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, वही सब दिमाग में चलते रहता है, भूल ही नहीं पाते। ड्यूटी के टाइम में मेरा बेटा रहते हुए अपनी बीवी और बच्ची को खो दिया। जब पुलिस वालों की फैमिली नहीं है सुरक्षित, तो फिर वो किसकी करेंगे? क्या सरकार को संवेदनशील होना चाहिए इस मामले में? कैसा रवैया अपनाना चाहिए? अभी तक उसका अपराधी का कुछ भी नहीं हुआ। उसको तो सीधा फांसी देना चाहिए। जिस तरह से हमारे भी बच्चे और बहू तड़प तड़प के मरी है, वैसे ही उसको भी मारना चाहिए। जिस स्थिति में आपके बेटे की ड्यूटी थी, उस दौरान ऐसी हत्या का मामला आया, हत्या कर दिया गया, मासूम बच्ची के साथ ऐसा किया गया हत्या। क्या लगता है इसमें शहीद का दर्जा जो देने की बात कही जा रही है, क्या है इसमें, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, उनको तो शहीद का दर्जा देना ही चाहिए। और क्या, अरे बच्चे की ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा, पूरी उसके सब लुट गया सब कुछ। ये बहुत बड़ी बात, तथ्यात्मक बात माताजी ने कही। अभी तक इस संभाग से, सरगुजा संभाग की बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद आते हैं,
बगिया गांव, जसपुर, पत्थलगांव विधानसभा, यहाँ से खुद स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं। 3 कैबिनेट मंत्री हैं इस संभाग से। और इस प्रधान आरक्षक ने, इस जवान ने छत्तीसगढ़ महतारी के लिए अपनी ड्यूटी के दौरान अपने पत्नी और प्यारी सी गुड़िया को खो दिया। क्या बचा उसकी ज़िंदगी में? मेरे ख्याल से इस मासूमियत के अलावा कुछ नहीं था जो बचा। शहीद का दर्जा देने की बात एकदम तथ्यात्मक है। इससे पहले जो कल आंदोलन हुआ सूरजपुर मुख्यालय में, उसमें संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक ने भी मांग की है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए ऐसे दरिंदों को 20 दिन के भीतर फांसी की सज़ा का ऐलान हो। इसके साथ बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम लगातार बताएंगे। हम भी कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासन से कि आप इस दुख की घड़ी में जब संवेदना व्यक्त करनी है, आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि यह जवान छत्तीसगढ़ महतारी के लिए इतनी बड़ी शहादत अपने परिवार की दे चुका है। परिवार बेहद ही पीड़ित है, दुखी है और गम के माहौल में परिवार जी रहा है। जिस परिवार ने अपना लगभग सब कुछ खो दिया, सबसे बड़ी बात, प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को खोया। प्रधान आरक्षक ने अपनी पत्नी को खोया। ड्यूटी के दौरान ऐसी घटना, अर्थात मैंने कहा जैसा कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में लगे एक प्रधान आरक्षक अपने कर्तव्यनिष्ठ होने के समय इतनी बड़ी वारदात का शिकार होता है। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं। हमारी संवेदना, हमारी इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम इस पीड़ित परिवार के साथ है इस संवेदनशील मामले में। भैया, क्या कहना है, इस जो मामला है पूरा, इस तरीके से हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी हो, सज़ा मिले, न्याय मिले, क्या पूरा आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जो नुकसान या जो दुर्घटना हुई है, जो घटना घटी है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारी मांग है कि सरकार इसमें संवेदनशील हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लेके जाके जल्दी से जल्दी ये हमको न्याय दे और दोषियों को कम से कम फांसी की सज़ा दे। और हमारा भाई एक ड्यूटी, मतलब एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है और गिने चुने जो थाने में 4-5 लोग रहते हैं उसमें उसकी गिनती होती है। उसके परिवार के साथ ऐसा हुआ है, उसका परिवार को उन्होंने बेदर्दी से मारा है। हम चाहते हैं कि उसके परिवार को शहीद का दर्जा दे सरकार। शहीद का दर्जा देने के साथ साथ जो मुआवजा दिया जाता है उस परिवार को या हमारे भाई को उस परिवार के अगेंस्ट मुआवजा भी दिया जाए, जिससे उसको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिले और वो वापस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। हर टाइम उसके सिर्फ उसके ही नहीं, हमारे सभी परिवारों वालों के दिमाग में और आंखों के सामने वही नज़ारा घूम रहा है। हम लोग मतलब परेशान हैं और उसको समझा के उसका मोटिवेशन एकदम डाउन हो चुका है, उसको मोटिवेट करके, लेकिन वो मतलब अकेले रह के बहुत ज़्यादा परेशान है। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्दी से जल्दी उसको फैसला दे और उसको फांसी की सज़ा कम से कम दी जाए, तो उसका हमको थोड़ी सी शांति मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। इसके साथ साथ जैसा कि आपने सुना, कर्तव्य निष्ठा के दौरान अपनी पत्नी को खोने वाले प्रधान आरक्षक को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को यदि शहीद का दर्जा जनता दिला पाती है, सरकार देती है, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि फ्रंट लाइन, जैसा कि हमने अपने खबरों में पहले भी कहा है, एक थाने का फ्रंट लाइन आईओ तालिब शेख थे। मुआवजे की बात भी सरकार को सोचनी चाहिए, इस परिवार के प्रति संवेदना रखते हुए शहीद का दर्जा। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, जो काम, जो कुर्बानी, जो शहादत इस प्रधान आरक्षक तालिब शेख ने दी है, इनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। जी, इसका एकदम स्पष्ट उद्देश्य है, हमारी जो पुलिस परिवार की बेटी और बहन की हत्या हुई है, उनके हत्यारों को 15 दिवस के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी पे लटकाया जाए। एक सूत्री मांग है संयुक्त पुलिस परिवार की और आम जनता की। आज आपने देख लिया होगा कि इन सभी हत्यारों को सिर्फ फांसी, अब फांसी के नीचे कुछ भी नहीं। अगर इस तरह की आपकी मांग पूरी नहीं होती है
तो किस तरह का प्रदर्शन होगा अगर? सर फिर इसके बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, इन हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी नहीं दी जाती, तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की नाकामी थी कि एक पुलिस परिवार सुरक्षित नहीं है आज इस राज्य में। तो इसके लिए हम अब नहीं सहेंगे, बहुत सहन कर लिया पुलिस परिवार ने, अब सहन नहीं होगा। जब आम जनता, आपने देखा होगा पहली बार पूरे देश में पुलिस के लिए आम जनता उतरी है, तो इसका उद्देश्य साफ है कि अपनी सुरक्षा के लिए सभी तत्पर हैं और सभी जागरूक हो चुके हैं। अब जो भी गलत होगा उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इतनी बड़ी घटना हुई, किसकी चूक मानते हैं उसे आप? इसके लिए मैं जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन सभी की चूक है, उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं है आज छत्तीसगढ़ में, इसीलिए आज ये स्थितियां पैदा हुई है, नहीं तो ये चूक नहीं होती। ये वही जगह है जहां मेहू फैज ने अपना बचपन बिताया। यहाँ के लोगों ने बताया कि मेहू फैज बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। वह अपने पिताजी, अपने भाई के साथ यहाँ रहती थी। उसका मायका था यह, और यहीं उसने खेला था, इसी जगह पे खेला था जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं।